नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अरिहंत के नाम से एक कैप्सूल सीरीज आया है जिसमें टोटल 6 बुक है और हम लोग सबसे पहले स्टैटिक जीके स्टार्ट किए थे। स्टैटिक जीके का भी जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आके आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, या आप लोग डिस्क्रिप्शन से वहाँ पर लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो या किसी भी राज्य के पीसीएस हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो यहाँ से आप लोग रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है वो कम समय में आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। यानी शॉर्ट नोट जो है ये टॉपर्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आप लोग फ्रंट पेज जो है वो देख लीजिए। इस जो है आपको ये शॉर्ट नोट जो किस प्रकार जो है बनाया गया है, ठीक है। और अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो वो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 से यानी प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस स्टैटिक जीके का जो है वन शॉट अपलोड हो, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वन शॉट जो है लिखकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। 6 का 6 बुक का जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रीडिंग करवाया जाएगा, ठीक है। तो जल्द ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 50,000 का परिवार पूरा होने वाला है, तो आप लोग भी सहयोग दीजिए और आप लोग भी जल्दी से जल्दी जो है इस 50,000 के फैमिली में जो है शामिल हो जाइए, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके 50,000 के फैमिली में अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। चलिए, प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम है। दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको जो है कम समय में सारे क्वेश्चन यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। बस आप लोग ध्यानपूर्वक जो है वो देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, भारत का कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निर्मल हृदय, निर्मल हृदय के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये मदर टेरेसा हो जाएगा, मदर टेरेसा हो जाएगा। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर जो है महाकवि कालिदास को कहते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। उसके बाद स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। उसके बाद भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी का उपाधि यानी राजा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी राजा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। उसके बाद दोस्तों, विद्यासागर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ईश्वर चंद्र, ईश्वर चंद्र जो है ये विद्यासागर के नाम से इसका उपनाम है, ठीक है। उसके बाद बाबूजी का किसका उपनाम है या कौन कौन प्रसिद्ध है बाबूजी के नाम से? तो बाबूजी जो है ये जगजीवन राम का उपनाम है, ठीक है। जगजीवन राम हो जाएगा। चलिए, महामना, महामना जो है किसका उपनाम है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय का उपनाम महामना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यानचंद्र हो जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र हो जाएगा। कायदे आजम किसको कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। आंध्र केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम, टी प्रकाशम हो जाएगा। आंध्र केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव हो जाएगा। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी का उपनाम बंगाल केसरी है, ठीक है। बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हो जाएगा फिलकर
सिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो संदीप सिंह। फिलकर सिंह के नाम से संदीप सिंह प्रसिद्ध है। सरपंच के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा इस सरपंच के नाम से प्रसिद्ध है। जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कर्पूरी ठाकुर। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध है। शेरे ए कश्मीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेरे ए कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला हो जाएगा, जो कि शेरे ए कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पंजाब का टैगोर किसे कहते हैं? नहीं, पंजाब का टैगोर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पूरन सिंह हो जाएगा। पूरन सिंह पंजाब का टैगोर का पंजाब के टैगोर का उपनाम है। किसका? तो पूरन सिंह का। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व के प्रमुख देशों से संबंधित फैक्ट्स। चलिए, सबसे पहले हम लोग संसद के नाम देखेंगे सभी देश का। तो संसद लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। तो संसद जो है ये भारत का, यानी संसदों का नाम संसद, ये भारत का संसद है। उसके बाद जातीय संसद, ये बांग्लादेश का संसद है। जातीय संसद ये बांग्लादेश का संसद है। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है ये किस किस देश का संसद है? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, मलेशिया, कनाडा, फ्रांस। ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, कनाडा और फ्रांस का संसद है पार्लियामेंट। ठीक है। फेडरल पार्लियामेंट जो है किस देश का संसद है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया का संसद है। फेडरल असेंबली, यहाँ पे असेंबली लगा हुआ है, तो असेंबली जो है ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। फेडरल असेंबली जो है स्विट्जरलैंड का है। उसके बाद पीपुल्स असेंबली कहाँ का है? तो पीपुल्स असेंबली जो है ये मिस्र का है। पीपुल्स असेंबली जो है कहाँ का है? तो ये मिस्र का है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली ये कहाँ का है? तो नेशनल असेंबली जो है ये कुवैत का है। कहाँ का? तो ये कुवैत का है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कांग्रेस कहाँ का है? तो नेशनल कांग्रेस जो है ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील का। नेशनल कांग्रेस अर्जेंटीना और ब्राज़ील का है। उसके बाद हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है ये कहाँ का है? तो ये चीन का संसद है। कहाँ का? तो चीन का संसद है। नेक्स्ट है कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ का संसद है? तो ये अमेरिका का, यानी कांग्रेस अमेरिका का संसद है। जबकि उच्च सदन को सीनेट कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। चलिए, मजलिस जो है ये कहाँ का है? तो ये ईरान और मालदीव। ईरान और मालदीव का जो संसद का नाम है वो मजलिस हो जाएगा। अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है? तो शूरा। शूरा कहाँ का जो है संसद का नाम है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। स्वीडन के जो संसद का नाम है रिक्सडैग। रिक्सडैग जो है ये स्वीडन के संसद का नाम है। नेसेट जो है कहाँ के संसद का नाम है? तो इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। युआन जो है ये कहाँ का संसद का नाम है? तो युआन ताइवान का नाम है। ताइवान का संसद का नाम युआन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुंडसटैंग जो है ये कहाँ का संसद का नाम है? तो ये जर्मनी हो जाएगा। बुंडसटैंग जो है ये जर्मनी का संसद का नाम है। डाइट जो है ये कहाँ की संसद का नाम है? तो डाइट जापान का है। कहाँ का? जापान का है। ड्यूमा कहाँ का है? तो रूस का है। ड्यूमा जो है रूस का संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का है? तो ये नेपाल का जो है संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तसोंगडू ये कहाँ का संसद का नाम है? तो भूटान हो जाएगा। तसोंगडू ये जो है भूटान का संसद के नाम है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? तो विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। ठीक है। तो हम लोग सभी देशों के गुप्तचर संस्थाएं पढ़ेंगे यहाँ से। भारत के गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन से हैं? तो ये एक है रॉ। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। दूसरा है सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। आईबी, यानी आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो हो जाएगा। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो जाएगा। ठीक है। यानी टोटल भारत का 3 गुप्तचर संस्थाएं हैं। उसके बाद हम लोग पाकिस्तान के संसद जो है गुप्तचर संस्थाएं पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान के जो गुप्तचर संस्थाएं हैं ये ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो जाएगा। ये पाकिस्तान का गुप्तचर संस्थाएं हैं। उसके बाद चीन का 2 है। कौन? तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट ये चीन का गुप्तचर संस्थाएं हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये भी जो है चीन का ही गुप्तचर संस्थाएं हैं।
चलिए, अगला है अमेरिका का। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये अमेरिका का गुप्तचर संस्थाएं हैं। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ये भी अमेरिका का गुप्तचर संस्था है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी अमेरिका का गुप्तचर संस्थाएं हैं। जापान का सिर्फ एक है नाइचो, जापान का नाइचो जो है ये गुप्तचर संस्थाएं हैं। ठीक है, उसके बाद जर्मनी हो जाएगा। तो जर्मनी का BND जो है ये जर्मनी का गुप्तचर संस्थाएं हैं। इराक का अल मुखबरात जो है ये गुप्तचर संस्थाएं हैं, अल मुखबरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 व 6 ये जो है ब्रिटेन का गुप्तचर संस्था है। उसके बाद GCHQ ये भी ब्रिटेन का गुप्तचर संस्था है। सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी जो है ब्रिटेन का ही गुप्तचर संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रूस का। तो KGB यानी कोमोटेट गोस्टूरर तबेनोई बेजो पास्तोनोस्ती जो है ये रूस का जो है गुप्तचर संस्था है। GRU और KGB, यहाँ पे KGB उसके बाद एक और है GRU, ये दोनों जो है कहाँ का है, तो रूस का गुप्तचर संस्था है। ठीक है, अगला है कनाडा का। तो कनाडा का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस जो है ये कनाडा का गुप्तचर एजेंसी है। इजराइल का मोसाद है, इजराइल का गुप्तचर संस्था मोसाद है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर एजेंसी ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है ये दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर संस्था है। ईरान का सबाक गुप्तचर संस्था है। ठीक है, फ्रांस का DGSE कहाँ का है, तो फ्रांस का गुप्तचर एजेंसी है। कहाँ का, तो फ्रांस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो गुप्तचर एजेंसी है ये सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये कहाँ का है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का गुप्तचर एजेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख देशों के आधिकारिक दस्तावेज और रिपोर्ट। ठीक है, तो बल्लू बुक ये कहाँ का दस्तावेज है, तो बल्लू बुक ये ब्रिटेन सरकार है, यानी ब्रिटेन की सरकार का दस्तावेज है बल्लू बुक। ग्रीन बुक जो है किस देश के जो है सरकारी दस्तावेज है, तो इटली और ईरान का जो दस्तावेज है आधिकारिक दस्तावेज सरकारी, ये ग्रीन बुक है। ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज है। वाइट बुक जो है कहाँ का है, तो जर्मनी, चीन, पुर्तगाल जो है इसका जो है वाइट बुक दस्तावेज है। ठीक है, वाइट बुक। ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड्स का है, नीदरलैंड्स का दस्तावेज ऑरेंज बुक हो जाएगा। चलिए भारत का क्या है, तो वाइट पेपर, इससे पहले वाइट बुक था, यहाँ पे देखिए वाइट बुक है जो कि जर्मनी, चीन और पुर्तगाल है। और वाइट पेपर जो है भारत और किसी विशेष विषय पर ब्रिटेन, यानी भारत और ब्रिटेन का जो है ये सरकारी दस्तावेज है वाइट पेपर हो जाएगा। चलिए रेड बुक कहाँ का है, तो किसी देश द्वारा प्रतिबंधित है। रेड बुक जो होता है वो किसी देश द्वारा प्रतिबंधित दस्तावेज होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भारत के सभी राजनीतिक दल पढ़ेंगे। यहाँ से एक है INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये INC हो जाएगा। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी BJP हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी BSP हो जाएगा। आम आदमी पार्टी, ठीक है। उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद, ये सभी भारत का जो है राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है। उसके बाद श्रीलंका में कौन कौन से राजनीतिक दल है, तो यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी, श्रीलंका नेशनल पार्टी, श्रीलंका पोडुजना पेरामुना, ये सभी जो है श्रीलंका का राजनीतिक दल है। चलिए उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग, जातीय पार्टी, ये सभी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय जो है दल है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में है एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ
पाकिस्तान तहरीक एक इंसाफ हो जाएगा। दूसरा है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तीसरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये सभी जो है पाकिस्तान का राजनीतिक दल है। चलिए अगला पढ़ेंगे यूनाइटेड किंगडम। तो इसका प्रथम है कंजर्वेटिव पार्टी। ये कहाँ का है? तो यूनाइटेड किंगडम का राजनीतिक दल है। उसके बाद लेबर पार्टी हो जाएगा और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लेबर पार्टी के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये सभी यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, चलिए उसके बाद हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो नेशनल पार्टी दक्षिण अफ्रीका का प्रथम पार्टी या जो राजनीतिक दल है वो नेशनल पार्टी हो जाएगा। दूसरा अफ्रीका नेशनल पार्टी हो जाएगा। तीसरा इनकाथा फ्रीडम पार्टी। इनकाथा फ्रीडम पार्टी हो जाएगा। ये तीन जो है ये दक्षिण अफ्रीका का राजनीतिक दल है। चलिए अगला है इजराइल। तो इजराइल में है एक शासी पार्टी, दूसरा है लेबर पार्टी, तीसरा है लिकुड पार्टी और चौथा है हदासा पार्टी। ये सभी इजराइल का जो है राजनीतिक दल है। कौन कौन सा? तो शास पार्टी, लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदासा पार्टी। ठीक है, चलिए अगला है रूस। तो रूस में कौन कौन से जो है राजनीतिक दल है? चलिए नेक्स्ट है रूस, और रूस का प्रथम पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी। ये तीन पार्टी जो है राजनीतिक दल रूस का है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल का राजनीतिक दल है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस ये नेपाल का राजनीतिक दल है। अगला है फ्रांस। फ्रांस का राजनीतिक दल है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी जो कहाँ का है? तो फ्रांस का है। नेशनल फ्रंट डेमोक्रेसी ये भी कहाँ का है? तो फ्रांस का राजनीतिक दल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक दल है लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी ये ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका का राजनीतिक दल है रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चीन, और चीन का जो राजनीतिक दल है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष के आधिकारिक निवास स्थान, यानी जो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं उसके जो निवास स्थान होते हैं वो सारे नाम हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत से स्टार्ट करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है। भारत के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? तो 7 लोक कल्याण मार्ग में। 7 लोक कल्याण मार्ग में भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, और ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है नेपाल के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? तो सिंह दरबार में, और ये कहाँ पर है? तो काठमांडू, यानी सिंह दरबार में नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, और ये काठमांडू में है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो टेम्पल ट्री में। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है ये टेम्पल ट्री में रहते हैं, और ये कहाँ है? तो कोलंबो में। उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऐवान ए सदर। ऐवान ए सदर में रहते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और ये इस्लामाबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो बंग भवन में। बंग भवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहते हैं, और ये ढाका में है। चीन के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो जोंगन हाई में। जोंगन हाई में रहते हैं, और ये बीजिंग में है। कहाँ? तो बीजिंग में है। चलिए अगला है यूएसए, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो व्हाइट हाउस में। कहाँ? व्हाइट हाउस में रहते हैं, और ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो क्रेमलिन में। क्रेमलिन में रहते हैं, और ये मॉस्को में स्थित है। मॉस्को में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कनाडा के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है वो 24 सक्सेस ड्राइव। 24 सक्सेस ड्राइव हो जाएगा, और ये ओटावा में है। कहाँ? तो ओटावा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो जाएगा, और ये लंदन में है। ब्रिटेन के महारानी जो रहती है ये बकिंघम पैलेस में। बकिंघम पैलेस में रहती है, और ये लंदन में है। चलिए जर्मनी के चांसलर कहाँ रहते हैं? तो फेडरल चांसलर ऑफिस में। फेडरल चांसलर ऑफिस में रहते हैं, और ये वान
कहाँ है? तो वान में स्थित है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कहलाते हैं तो पेलेसियो डेबेलेम में रहते हैं और ये लिस्बन में है। कहाँ? तो लिस्बन में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है इसका निवास स्थान जो है द लॉज है और ये कैनबरा में स्थित है। कहाँ? तो कैनबरा में अवस्थित है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है ये मर्डेका पैलेस है और ये जकार्ता में स्थित है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान बल्लू हाउस हो जाएगा, ब्लू हाउस, और ये सियोल में है। कहाँ? तो सियोल हो जाएगा। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो रियोंग हाउस में, ठीक है, रियोंग हाउस, और ये कहाँ पर है? तो त्योंग हो जाएगा। चलिए, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है एलिसी पैलेस हो जाएगा और ये पेरिस में है। कहाँ? तो पेरिस हो जाएगा। चलिए, इटली के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्यूरिनल पैलेस हो जाएगा और ये रोम में है। कहाँ? रोम में अवस्थित है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे विश्व के प्रसिद्ध स्थान और स्थल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाइट हाउस, ठीक है। यानी टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख प्रसिद्ध स्थान और स्थल, ठीक है। तो व्हाइट हाउस, व्हाइट सेंटर्स ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कहाँ है? तो अमेरिका में स्थित है और अमेरिका का प्रथम नाभिकीय विस्फोट यहीं पर हुआ था। यानी अमेरिका का प्रथम नाभिकीय विस्फोट कहाँ पर हुआ था? तो व्हाइट सेंटर्स में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1945 को हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि माउंट रामोर जो है ये यूएसए में स्थित है और अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है। ये अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है माउंट रामोर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एम्पायर जो बिल्डिंग है ये भी अमेरिका में है और ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारतों में से एक है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1250 फुट है। 1250 फुट है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जो एम्पायर बिल्डिंग है ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। फ्रांस के द्वारा अमेरिका को उपहार में दिया गया था। ये जो मूर्ति है ये फ्रांस के द्वारा उपहार में दिया गया था अमेरिका को। फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया है। यानी किसने डिजाइन किया है? तो फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी द्वारा जो है इस मूर्ति को डिजाइन किया गया था, ठीक है। और ये अमेरिका के द्वारा स्वीकार कब किया गया था? तो 28 अक्टूबर 1886 को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था, ठीक है। 1886 को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट्रॉइट ये कहाँ है? तो ये भी अमेरिका में है। डेट्रॉइट अमेरिका में है और ये मोटर कार निर्माण का विश्व प्रसिद्ध स्थल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिज्नीलैंड ये कहाँ है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है और ये मनोरंजन पार्क है। वाल्टर इलियास डिज्नी 1955 में निर्माण किया था, वाल्टर इलियास डिज्नी, ठीक है। चलिए, वर्जीनिया जो है ये कहाँ है? तो ये पेंटागन कहाँ है? तो पेंटागन ये वर्जीनिया यानी अमेरिका में स्थित है। ये अमेरिका का रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है, रक्षा मंत्रालय का बिल्डिंग है पेंटागन। और विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय बिल्डिंग है। ये विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय बिल्डिंग जो कौन सा है? तो ये पेंटागन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है और ये फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है एफिल टावर। और इसकी जो ऊंचाई है 985 फुट इसकी ऊंचाई है। और इसका जो है निर्माण किसने करवाया था? तो गुस्ताव एफिल के द्वारा जो है निर्माण किया गया था 1887 से 89 तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कांस, यहाँ पे लिखा हुआ कांस। तो कांस दोस्तों यहाँ फ्रांस में है। कहाँ? तो फ्रांस में है। प्रतिवर्ष कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन ये फ्रांस में ही होता है, ठीक है। कांस कहाँ है? तो फ्रांस में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम्बर ब्रिज कहाँ है? तो ये इंग्लैंड में और विश्व का सबसे लंबा झुलता हुआ पुल है। हम्बर नदी पर अवस्थित है और इसका निर्माण 1973 से 81 के बीच हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्रुकलिन ब्रिज
ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क अमेरिका में है और ये केबल आधारित झूलता हुआ पुल है। केबल आधारित झूलता हुआ पुल है ब्रुकलिन ब्रिज। चलिए, बिग बैन कहाँ है? तो ये लंदन इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है और ये ब्रिटिश संसद की बिल्डिंग में लगी एक विशाल घड़ी है। यानी जो बिग बैन है एक विशाल घड़ी है और जो कि ब्रिटिश संसद की बिल्डिंग में लगी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एलिस पैलेस जो है ये कहाँ है? तो फ्रांस में राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। यानी फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास एलिस पैलेस ही है। ठीक है, और ये वियतनाम के संबंध में शांति समझौता हुआ था। वियतनाम के संबंध में शांति समझौता जो है यहीं पे हुआ था, एलिस पैलेस में। चलिए, एल्बा जो है ये भूमध्य सागर में स्थित एक निर्जन टापू है। 1841 में नेपोलियन का निर्वासन यहाँ पे किया गया था, एल्बा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है ओपेरा हाउस ये कहाँ है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल एवं सांस्कृतिक केंद्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दावोस, तो ये स्विट्जरलैंड में है। दावोस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच की बैठक आयोजित होती है कहाँ पर? तो दावोस में। और ये कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड नहर जो है ये चीन में है और विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है ग्रैंड नहर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? टेम्पल ऑफ हेवन ये बीजिंग में चीन में स्थित है। टेम्पल ऑफ हेवन बीजिंग चीन में है और इमारतों के एक समूह को स्वर्ग मंदिर नाम दिया था। इमारतों की एक समूह को स्वर्ग मंदिर नाम दिया गया था और इसका निर्माण 1406 से 20 के दौरान हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि काल गुरली ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध है काल गुरली। चलिए, डसलडॉर्फ जो है ये जर्मनी में है और लोहे की मशीनों के लिए प्रसिद्ध है। लोहे की मशीनों के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है रेड स्क्वायर ये क्रेमलिन मॉस्को रूस में स्थित है और लेनिन की समाधि स्थल है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सेंट पीटर्सबर्ग ये रूस में स्थित है और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगर है। रूस की उत्तरी राजधानी कौन सा है? तो सेंट पीटर्सबर्ग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल अक्सा जो है जेरूसलम इजराइल में है और मक्का एवं मदीना के बाद विश्व की सबसे पवित्र मस्जिद है। मक्का एवं मदीना के बाद जो है विश्व की सबसे पवित्र मस्जिद जो है ये अल अक्सा है जो कि इजराइल में अवस्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ओसाका कहाँ है? तो जापान में। जापान का औद्योगिक नगर है और पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अंकोरवाट जो है ये कहाँ है? तो कंबोडिया में स्थित है और प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव यहाँ कंबोडिया के मंदिर में है, यानी अंकोरवाट के मंदिर में है और यूनेस्को की सूची में विश्व विरासत स्थल है। यानी जो अंकोरवाट का मंदिर है ये इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एम्स्टर्डम ये हॉलैंड में है। कहाँ? हॉलैंड में और हीरा कटिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। चलिए, अगला है अबू सिम्बल ये कहाँ है? तो मिस्र में। प्राचीन स्मारक नाइबिया के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन स्मारक नाइबिया के मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है अबू सिम्बल। ठीक है, चलिए अगला है मोंटे कार्लो जो है ये मोनाको में स्थित है, मोनाको में और एक प्रसिद्ध जुआ केंद्र है। ये एक प्रकार का जुआ केंद्र है मोंटे कार्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विश्व के आश्चर्यजनक, यानी विश्व के जो 7 अजूबा है वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीन की महान दीवार, यानी जो चीन की महान दीवार है ये सबसे अजूबा है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो 700 ईसा पूर्व में हुआ था। चीन जो कि एशिया महादेश में स्थित है और जो चीन का महान दीवार है इसका लंबाई 21,196 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 9 मीटर है और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंचाई इसकी है। ठीक है, चलिए दूसरा अजूबा कौन सा है? तो पेट्रा, और ये 106 ईस्वी
में इसका निर्माण हुआ था और ये जॉर्डन में स्थित है, जो कि एशिया महादेश में आते हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, रोज सिटी भी पेट्रा को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोमन कलोसियम, इसका निर्माण जो है 70 ईस्वी में हुआ था, रोम इटली में स्थित है और ये यूरोप महादेश में आते हैं। रोमन सम्राटों के अधीन निर्मित एम्फी थिएटर यानी इसका जो आकार है वो अंडाकार संरचना है, अंडाकार संरचना है। चलिए चिचेन इट्जा, इसका निर्माण 600 ईस्वी में हुआ था, यूकेटन मेक्सिको में स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका में आता है। माया सभ्यता का शहर है, माया सभ्यता का शहर कौन सा है? तो चिचेन इट्जा धार्मिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक प्राचीन स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट माचू पिच्चू, इसका निर्माण 1438 ईस्वी में हुआ था, पेरू दक्षिण अमेरिका में और इंका सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, इंका सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है। 2450 मीटर ऊंचे पर्वत पर स्थित है, 2450 मीटर ऊंचे पर्वत पर ये माचू पिच्चू जो है ये स्थित है और कहाँ है? तो पेरू में। चलिए अगला क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर, इसका निर्माण जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान हुआ था और ये कंबोडिया यानी एशिया महादेश में स्थित है। प्राचीन नाम जो है ये सोचरपुर था, इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है करवाया गया था। नेक्स्ट है ताजमहल, इसका निर्माण 1632 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये भारत में है। शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विश्व प्रसिद्ध यात्री एवं उनकी उपलब्धियां। विश्व प्रसिद्ध जो यात्री थे उनके द्वारा जो कार्य किया गया था वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जेम्स कुक के बारे में पढ़ेंगे कि जेम्स कुक जो है कहाँ पर गया था और किसका खोज किया था। ठीक है, चलिए तो ब्रिटेन की जो है ये ब्रिटेन का निवासी था कौन? तो जेम्स कुक, और इसने विश्व का 3 बार भ्रमण किया था, यानी पूरे विश्व को 3 बार जो है इसने भ्रमण किया था और इसने खोज किया था दक्षिण जॉर्जिया का 1775 में। उसके बाद सैंडविच द्वीप को भी 1775 में खोज किया था कौन? तो जेम्स कुक। उसके बाद हवाई द्वीप का खोज किया था 1778 में, हवाई द्वीप का खोज किसने किया था? तो जेम्स कुक ने। चलिए नेक्स्ट है जॉन डेविस, तो ब्रिटेन का ये ब्रिटेन का निवासी था और अंटार्कटिक पर कदम रखने वाला प्रथम यात्री था। अंटार्कटिक पर कदम रखने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो जॉन डेविस था और ये कब जो है अंटार्कटिक गया था? तो 1821 में। उसके बाद डेविस स्ट्रेट की खोज किया था, डेविस स्ट्रेट्स की खोज किसने किया था? तो जॉन डेविस ने। चलिए नेक्स्ट है अमेरिको वेस्पूसी हो जाएगा और ये इटली का निवासी था। कहाँ का? तो इटली का निवासी था। अमेरिका का नाम इसी के नाम पर पड़ा है, यानी जो अमेरिका का नाम अमेरिका है वो किसके नाम पर पड़ा है? तो अमेरिको वेस्पूसी, और ये इटली के निवासी थे, इसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम पड़ा था। दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र की खोज 1501 में किया था और अमेजन नदी के मुहाने की खोज 1499 में किया था। अमेजन नदी के मुहाने की खोज 1499 में किया था अमेरिको वेस्पूसी। चलिए नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कोलंबस है ये स्पेन का निवासी था। कोलंबस जो है ये स्पेन का निवासी था। अमेरिका का खोज 1492 में किया था, अमेरिका का खोज 1492 में किया था कोलंबस। क्यूबा की खोज 1492 में किया था कोलंबस। वेस्ट इंडीज खोज 1492 में किया था कोलंबस, यानी तीनों खोज जो है ये कोलंबस ने किया था। जबकि अमेरिका का नाम जो अमेरिका है वो अमेरिकी वेस्पूसी के नाम पर है। ठीक है, लेकिन खोज किया था कौन? तो कोलंबस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रोनाल्ड्स एमुंडसेन हो जाएगा और ये नॉर्वे का निवासी था। कहाँ का? नॉर्वे का निवासी था। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला ये प्रथम व्यक्ति था रोनाल्ड एमुंडसेन, और ये कब पहुंचा था? तो 1911 को। और दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड एमुंडसेन ने दक्षिण ध्रुव का खोज किया था 1911 में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ड्रेक, ये ब्रिटेन के निवासी थे। एक नौवाहन में विश्व की यात्रा किया था, नौवाहन से इसने विश्व की यात्रा किया था। कौन? तो फ्रांसीसी ड्रेक। कब किया था? तो 1577 से लेकर 80 तक। चलिए
नेक्स्ट है वास्को नंज दा बहबोआ। वास्को नंज दा बहबोआ ये स्पेन का निवासी था और प्रशांत महासागर की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय था। प्रशांत महासागर की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय था। ठीक है, उसके बाद वास्को डिगामा आया और वास्को डिगामा ने ये कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डिगामा ये पुर्तगाल का निवासी था और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डिगामा था और ये 1498 में आया था। 1498 में आया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्राएं एवं भाषाएं। ठीक है, तो सबसे पहले राजधानी, उसके बाद मुद्रा और भाषा सभी देश का। तो हम लोग एशिया महादेश से स्टार्ट करते हैं। एशिया महादेश से, एशिया महादेश में जितने भी देश है सभी का राजधानी देखेंगे, उसके बाद उसका जो है मुद्रा देखेंगे और उसका भाषा। तो पहले भारत से ही स्टार्ट करते हैं। तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। इसका मुद्रा क्या है, तो रुपया हो जाएगा और भाषा हिंदी हो जाएगा। रुपया जो है मुद्रा है और भाषा हिंदी है। चलिए जापान, जापान का राजधानी टोक्यो है। टोक्यो, इसका मुद्रा येन है, येन, और इसका जो भाषा है वो जापानीज हो जाएगा इसका भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन, चीन का राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग, मुद्रा युआन और भाषा मंदारिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ है, तो सियोल, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है। मुद्रा वान है और भाषा कोरियाई भाषा है। इजराइल का राजधानी जेरूसलम है, यरूशलम। ठीक है, हाँ जो है इसका मुद्रा है शेकेल, शेकेल इसका मुद्रा है और भाषा अंग्रेजी या हिब्रू हो जाएगा। चलिए अगला है ईरान, और ईरान का जो राजधानी है तेहरान, ईरान का राजधानी तेहरान है। मुद्रा जो है तोमान या तेहरान, भाषा फारसी है। इराक हो जाएगा, इराक का राजधानी बगदाद है, इराक का राजधानी बगदाद है। मुद्रा इराकी दिनार हो जाएगा और भाषा अरबी हो जाएगा, लेकिन ईरान का भाषा फारसी है, ईरान का भाषा फारसी और इराक का भाषा अरबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब का जो राजधानी है रियाद, सऊदी अरब का राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल हो जाएगा और भाषा अरबी हो जाएगा। सीरिया का राजधानी दमिश्क हो जाएगा, राजधानी जो है दमिश्क है। इसका जो मुद्रा है सीरियन पौंड हो जाएगा और भाषा अरबी हो जाएगा। चलिए मॉरिशस, इसका राजधानी जो है पोर्ट लुइस है, मुद्रा रुपया हो जाएगा और भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, हिंदी। म्यांमार हो जाएगा, तो म्यांमार की राजधानी नए पैतावा हो जाएगा, मुद्रा क्यात मुद्रा है और जो इसका भाषा है वर्मी जनजाति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मलेशिया, और मलेशिया का राजधानी कोलमपुर हो जाएगा। आज इसका जो मुद्रा है रिंगिट इसका मुद्रा है और भाषा चीनी मलयालम इसका भाषा है। नेक्स्ट है फिलीपींस, और फिलीपींस का राजधानी मनीला है। कहाँ, तो राजधानी मनीला। आज इसका मुद्रा पीसो, फिलीपींस का मुद्रा पीसो है और इसका जो भाषा है फिलिपाइन या अंग्रेजी इसका भाषा है। चलिए पाकिस्तान हो जाएगा नेक्स्ट, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा रुपया है और भाषा उर्दू सिंधी पंजाबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बांग्लादेश, और इसका मुद्रा है राजधानी है ढाका, बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टाका और भाषा बंगाली या चकमामद हो जाएगा। ठीक है, ढाका, टाका, बंगाली। अफगानिस्तान है, तो इसका जो राजधानी है काबुल, इसका मुद्रा अफगानी और भाषा पश्तो या पर्शियन अफगानिस्तान का भाषा है। नेक्स्ट है भूटान, और इसका राजधानी थिम्पू है, मुद्रा निगुल ट्रम है इसका मुद्रा और इसका जो भाषा है दजोखा या नेपाली इसका भाषा है भूटान का। चलिए नेक्स्ट देश है नेपाल, और इसका राजधानी काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया और जो इसका भाषा है वो नेपाली हो जाएगा। मालदीव का राजधानी माले है, मुद्रा मालदीवियन रुपया
मालदीवियन रुपया हो जाएगा। और इसका जो भाषा है द्विवेदी हो जाएगा इसका भाषा। चलिए अगला है श्रीलंका और इसका राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, राजधानी रुपया हो जाए, सॉरी राजधानी कोलंबो है, मुद्रा रुपया हो जाएगा। और इसका जो भाषा है सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल जो है इसका भाषा है कहाँ का, तो श्रीलंका का। इसके बाद हम लोग यूरोप महादेश में चलेंगे। तो यूरोप महादेश में सबसे पहले हम लोग रूस देखेंगे। तो रूस का राजधानी मास्को है, रूस का राजधानी मास्को है, मुद्रा रूबल और भाषा रूसी हो जाएगा। उसके बाद जर्मनी का राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो या ह्यूस मार्क, भाषा जर्मनी है, ठीक है, जर्मन भाषा जर्मन हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है और भाषा फ्रेंच है। चलिए अगला है यूके का राजधानी लंदन है, इसका मुद्रा स्टर्लिंग पौंड है और इसका जो है भाषा मुद्रा स्टर्लिंग पौंड है, भाषा अंग्रेजी है। इटली का राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है और भाषा इटालियन है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा रिबेनिया और इसका जो भाषा है यूक्रेनियन हो जाएगा भाषा। बेलारूस की मुद्रा मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। इसका जो मुद्रा है रूबल है और इसका जो भाषा है बेलारसियन इसका भाषा है। चलिए नेक्स्ट है नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स का जो राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो या गिल्डर है, भाषा डच। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मुद्रा क्रोन और भाषा नॉर्वेजियन इसका भाषा हो जाएगा। चलिए बेल्जियम, इसका राजधानी ब्रुसेल्स है, मुद्रा यूरो है और इसका जो है मुद्रा यूरो हो जाएगा और इसका जो है भाषा डच हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, जर्मन हो जाएगा। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा क्रोन है और राजधानी डेनिश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। तो सबसे पहले हम लोग सूडान से स्टार्ट करेंगे। तो सूडान जो है इसका राजधानी खार्टूम है, मुद्रा सूडानी पौंड है और भाषा जो है अरबी है, भाषा अरबी हो जाएगा। चलिए दक्षिणी सूडान नेक्स्ट है और इसका जो है राजधानी जुबा हो जाएगा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा हो जाएगा, इसका मुद्रा पौंड हो जाएगा और भाषा अरबी हो जाएगा। चलिए अगला है नाइजीरिया और इसका राजधानी अबूजा हो जाएगा, मुद्रा नेरा हो जाएगा और इसका जो है भाषा हाउजा अंग्रेजी इबो, उसके बाद यरूब हो जाएगा, हाउजा अंग्रेजी इबो यरूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मिस्र, इसका राजधानी जो है काहिरा है, केरो। इसके बाद जो है मुद्रा इजिप्शियन पौंड हो जाएगा और इसका जो है मुद्रा भाषा अरबी हो जाएगा। ये मुद्रा है इजिप्शियन पौंड और भाषा अरबी हो जाएगा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मुद्रा दिनार और भाषा अरबी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे, अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, यानी USA। इसका राजधानी जो है वाशिंगटन DC में है, मुद्रा डॉलर है और भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। उसके बाद कनाडा का जो राजधानी है ओटावा, कनाडा का राजधानी ओटावा है और इसका मुद्रा डॉलर है और भाषा अंग्रेजी या फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही यहाँ पे दिया गया है। अर्जेंटीना का जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, मुद्रा पीसो हो जाएगा, भाषा स्पेनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है वेनेजुएला, इसका राजधानी जो है करारोस हो जाएगा, यानी यहाँ पे कराकस। वेनेजुएला का राजधानी कराकस हो जाएगा, मुद्रा बोलीवर, वेनेजुएला का मुद्रा जो है बोलीवर हो जाएगा और भाषा स्पेनिश हो जाएगा। चलिए अगला है कोलंबिया और इसका राजधानी बोगोटा है, इसका राजधानी है, मुद्रा पेसो है और भाषा स्पेनिश है। ब्राज़ील का जो राजधानी है ब्राज़ीलिया है, इसका जो है मुद्रा जो है रियाल है, भाषा पुर्तगाली या अंग्रेजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप,
तो इसका जो है राजधानी कहाँ है ऑस्ट्रेलिया का, तो कैनबरा हो जाएगा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगा, और भाषा अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, इसका राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन, मुद्रा जो है न्यूजीलैंड डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, और भाषा अंग्रेजी या माओरी है, भाषा अंग्रेजी या माओरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लेखक और उनके पुस्तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से सारे लेखक और उनके पुस्तक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, यानी भारत के जितने भी एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम में लेखक और पुस्तक यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग यहाँ से अच्छी तरीके से एक बार जो है रिविज़न जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग रिविज़न जो है यहाँ से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम नंबर यानी जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पुस्तक, इसका जो लेखक है कौन है, तो कौटिल्य, यानी कौटिल्य जो है इसका पुस्तक है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि ने लिखा था, पाणिनि हो जाएगा। महाभाष पुस्तक जो है ये किसने लिखा है, तो पतंजलि। महाभाष पुस्तक पतंजलि ने लिखा है। चरक संहिता, ये पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो चरक ने। चरक संहिता पुस्तक जो है चरक ने लिखा है। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास का जो पुस्तक का नाम है ये हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभव, मालविक गणिमित्रम, ये सभी जो है कालिदास का पुस्तक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभव और मालविक गणिमित्रम, ये सभी जो है एक कालिदास का पुस्तक है। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, ये सभी जो है बराहमिहिर का पुस्तक है, बराहमिहिर हो जाएगा। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतम, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम, ये आर्यभट्ट का पुस्तक है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त का पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का पुस्तक है। हर्षचरित्र और कदाम्बरी, ये किसका पुस्तक है, तो बाणभट्ट का, बाणभट्ट का पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र और कदाम्बरी। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, ये हर्षवर्धन का बुक है। प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली, ये हर्षवर्धन का बुक है। चलिए नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र, ये भरतमुनि का पुस्तक है, नाट्य शास्त्र भरतमुनि का पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है महावीर चरित्र, महावीर चरित्र, उसके बाद मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, ये सभी जो पुस्तक है भभूति का, भभूति का जो पुस्तक है महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र। नेक्स्ट है भास का पुस्तक का नाम है स्वप्न वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्ता हो जाएगा। उसके बाद मध्यम पाम योग हो जाएगा। प्रतिभा नाटक है, प्रतिभा नाटक, ये सभी भास का पुस्तक है। 10 कुमार चरित्र और काव्यदर्श, 10 कुमार चरित्र और काव्यदर्श जो है ये दंडिन का पुस्तक का नाम है, दंडिन हो जाएगा। नेक्स्ट है गीत गोविंद का जो पुस्तक का नाम है जयदेव, गीत गोविंद का जो पुस्तक का नाम है वो जयदेव हो जाएगा। राजतंत्रगिनी का जो पुस्तक का नाम है कलहन, राजतंत्रगिनी का जो पुस्तक का नाम है कलहन हो जाएगा, यानी कलहन का जो पुस्तक का नाम है वो राजतंत्रगिनी, जो कि कश्मीर के जो है इतिहास के बारे में यहाँ इसमें दर्ज है। ठीक है, और इसमें जो है राजनीतिक पुस्तक है, यानी राजतंत्रगिनी जो है ये राजनीतिक पुस्तक है। नेक्स्ट है क्षेमेंद्र का पुस्तक का नाम क्या है, तो बृहत कथा मंजरी और रामायण मंजरी जो है ये क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट जो है ये किसकी पुस्तक का नाम है। बाणभट्ट का जो पुस्तक का नाम है वो अष्टांग संग्रह, यहाँ अष्टांग संग्रह हो जाएगा। अष्टांग हृदय संहिता, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता, ये बाणभट्ट का पुस्तक है। भास्कर 2 का जो पुस्तक का नाम है वो सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती, सिद्धार्थ शिरोमणि और लीलावती जो है ये भास्कर 2 का पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, महात्मा गांधी एंड बिहार, सत्याग्रह इन चंपारण में महात्मा गांधी, ये सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बुक है। कौन कौन सा एक बार और देख लेते हैं।
इंडिया डिवाइडेड, उसके बाद बापू के कदमों में, महात्मा गांधी एंड बिहार, सत्याग्रह इन चंपारण, चंपारण में महात्मा गांधी, ये सभी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का बुक कौन कौन सा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये जवाहरलाल नेहरू का बुक का नाम है। नेक्स्ट है अरविंद घोष का बुक का नाम लाइफ डिवाइंड, एसे ऑन द गीता, एसे ऑन द गीता, ये सभी अरविंद घोषों का बुक का नाम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के सभी बुक। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया बुक कौन कौन सा है? तो हिंद स्वराज, सर्वोदय, माय लाइफ इज माय मैसेज, माय लाइफ इज माय मैसेज, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सभी महात्मा गांधी का बुक का नाम है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर, तो इनके बुक कौन कौन से हैं? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वेटिंग फॉर ए वीज़ा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वेटिंग फॉर ए वीज़ा, उसके बाद हो जाएगा द बुद्धा एंड हिज धम, द बुद्धा एज एंड हिज धम। नेक्स्ट है हु वेयर द सुधाज, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वेयर द जो है सुधाज, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सभी बुक का जो नाम है ये भीमराव अंबेडकर का बुक है। नेक्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी का जो बुक है वो आनंद मठ हो जाएगा, दुर्गेश नंदिनी हो जाएगा, कपाल कुंडला हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा, देवी चौधुरानी हो जाएगा, विषम वृक्ष हो जाएगा, मृग लेनी हो जाएगा, ये सभी बंकिम चंद्र चटर्जी का बुक का नाम है। कौन कौन सा? तो आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, वंदे मातरम, देवी चौधुरानी, विषम वृक्ष, मृगना लेनी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बंकिम चंद्र चटर्जी का बुक का नाम है। नेक्स्ट है राजा राजमोहन राय, तो इनके बुक का नाम है द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह का बुक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह की पुस्तक का नाम है। उसके बाद हो जाएगा सरोजिनी नायडू, इनके बुक का नाम है गोल्डन थ्रेश होल्ड ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेश होल्ड ब्रोकन विंग्स हो जाएगा। अगला है लाला लाजपत राय का बुक का नाम द अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, कॉल टू द यंग इंडिया, ये सभी बुक का नाम है, ये सभी बुक का जो लेखक है वो लाला लाजपत राय है। चलिए एक बार और देख लेते हैं लाला लाजपत राय के बुक का नाम अनहैप्पी इंडिया, उसके बाद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, कॉल टू द यंग इंडिया, ये सभी बुक जो है वो लाला लाजपत राय का है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो बुक का नाम है वो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट के एम मुंशी का बुक का नाम है द ग्लोरी ऑफ पाटन, द ग्लोरी ऑफ पाटन जो है ये के एम मुंशी का बुक का नाम है। नेक्स्ट है शशि थरूर, इनकी जो बुक है वो द ग्रेट इंडियन नोबेल अम्बेडकर, ए वाइट लाइफ, ए हाई लाइफ, द ग्रेट इंडियन नोबेल अम्बेडकर, ए हाइट एंड वाइट लाइफ। नेक्स्ट है द पैराडॉक्सिमल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सिमल प्राइम मिनिस्टर, ये भी जो है शशि थरूर का ही बुक का नाम है। नेक्स्ट है व्हाट आई एम द हिंदू, व्हाट आई एम ए हिंदू, ये जो बुक है ये शशि थरूर का बुक है। वाई आई एम द हिंदू, ये जो बुक का नाम है ये शशि थरूर के बुक का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी का जो बुक है वो मायतुथ पीपुल्स एंड प्रॉब्लम्स, मायतुथ पीपुल्स एंड प्रॉब्लम्स, ये इंदिरा गांधी के बुक का नाम है। एल के एडवाणी माई कंट्रोल माई लाइफ, माई कंट्रोल माई लाइफ जो है यहाँ पे कंट्री हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ जो है ये एल के एडवाणी का बुक का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जयशंकर, एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री है, इसका बुक का जो नाम है वो वाई भारत मैटर्स द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स द इंडिया वे, ये जो है विदेश मंत्री जयशंकर के बुक का नाम है। नेक्स्ट है चेतन भगत का जो बुक का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड्स टू स्टेटस, 400 डेज, 1 एजेज मैरिज मर्डर, उसके बाद 1 इंडियन गर्ल्स,
ये सभी जो है चेतन भगत के बुक का नाम है। नेक्स्ट है अनिता देसाई, इनकी जो बुक का नाम है वो इन कस्टडीज जो है इनके बुक का नाम है। चलिए ये सभी था भारत के लेखक। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेखक के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, होमर, इनके जो बुक का नाम है ओडिसी या इलियड हो जाएगा, इनके बुक का नाम है। दांते, इनके जो बुक का नाम है डिवाइन कॉमेडी इन इनफर इनफर्टी इन्फर्नी, डिवाइन कॉमेडी या इन्फर्नी, ये जो बुक का नाम है वो जो बुक है ये दांते का बुक है। उसके बाद अरस्तु का जो बुक का नाम है पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु का बुक का नाम है। नेक्स्ट है प्लेटो का जो बुक का नाम है रिपब्लिक। एपोलॉजी और सिम्पोजियम, रिपब्लिक, एपोलॉजी, सिम्पोजियम, ये सभी जो है प्लेटो के बुक का नाम है। प्लिनी जो है इसके जो बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री जो है ये प्लिनी के बुक का नाम है। चलिए अगला है यूरिपिडस, ये जो है ये मीडिया का इसके जो बुक का नाम है मीडिया। यूरिपिडस का बुक का नाम है भेड़िया, यहाँ पे भेड़िया हो जाएगा। एरिस्टोफेन, ठीक है, इसके जो बुक का नाम है लेसी स्ट्राटा हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रियानस का जो बुक का नाम है वो सिटी रियाकॉन हो जाएगा, ठीक है। ओविड, इसके जो बुक का नाम है मेटामार्फसेस जो है ओविड के बुक का नाम है। मैकियावेली का जो बुक का नाम है द प्रिंस जो है मैकियावेली के पुस्तक का नाम है। थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक है, थॉमस मोर जो है ये यूटोपिया के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर, तो इनकी जो बुक का नाम है हेलमेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है, यानी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये जो है मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये जो बुक का नाम है विलियम शेक्सपियर का बुक है। नेक्स्ट है द पेस्ट ऑफ ओथेलो, ये जो बुक का नाम है विलियम शेक्सपियर का है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी विलियम शेक्सपियर का ही बुक है। जूलियस सीजर, एज यू लाइट इट, ये सभी जो है विलियम शेक्सपियर का बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि इरास्मस जो है प्रेस ऑफ होली का जो है लेखक कौन है, तो इरास्मस। मिल्टन के लेखक कौन है, तो पैराडाइज लास्ट जो है ये पैराडाइज लास्ट, ये मिल्टन का बुक है। चलिए नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स, तो इनके बुक का नाम है दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी एंड मोर, ये सभी जो बुक है ये कार्ल मार्क्स का बुक है। रूसो का जो बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो का बुक है। हिटलर का बुक का नाम है मिन कैंप हो जाएगा। लियो टोल्स्टॉय की जो बुक का नाम है वार एंड पीस अन्ना कैरेनिना हो जाएगा। जॉन ऑरविल, ये फार्म हाउस एनिमल फार्म 1984, फार्म हाउस के लेखक है जॉन ऑरविल, या एनिमल फार्म 1984 के लेखक है जॉन ऑरविल। चलिए अगला है जीन ऑस्टिन, इनकी जो बुक का नाम है प्राइड एंड प्रिजुडिस, उसके बाद परसुएशन, प्राइड एंड प्रिजुडिस, और एक है परसुएशन, ये सभी जो बुक है ये जॉन ऑस्टिन का यानी जीन ऑस्टिन का बुक का नाम है। नेक्स्ट है E.M. फोस्टर, इनकी जो बुक है ए पैसेज टू इंडिया का जो लेखक है ये E.M. फोस्टर है। टोनी मॉरिसन जो बुक इसके जो बुक का नाम है वो बिलवुड, टोनी मॉरिसन का जो बुक का नाम है बिलवुड। व्लादिमीर नबोकोव का जो बुक का नाम है लोलिता और पेले फायर हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस का जो बुक का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसके बाद ब्लिंक हाउस, उसका द सैटेनिक वर्सेज, और यहाँ एक मिनट
आज का है चार्ल्स डिकेंस का जो बुक का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन ब्लिक हाउस। ये दोनों जो बुक है ये चार्ल्स डिकेंस का है, चार्ल्स डिकेंस का। उसके बाद सलमान रुश्दी का भी बुक का नाम है द सैटनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेंस, नाइफ मेडिटेशन, या विक्ट्री सिटी, या द गोल्डन हाउस। द गोल्डन हाउस ये सभी सलमान रुश्दी का बुक का नाम है। बराक ओबामा का जो बुक है ये प्राइमिस्ट लैंड। उसके बाद यस बिन कैन। उसके बाद ड्रीम फ्रॉम माय फादर। और नेक्स्ट है द ओडिसिटी ऑफ होप। द ओडिसिटी ऑफ होप जो पुस्तक है ये बराक ओबामा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार स्टार्ट करते हैं। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस संस्था के द्वारा, तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और इसका स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ है, तो स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में ये पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। और दोस्तों वर्ष 1901 से भौतिक शास्त्र और रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति एवं साहित्य क्षेत्र में दिया जाता था, जबकि अर्थशास्त्र में 1968 से दिया जाता है। यानी 1968 से अर्थशास्त्र में दिया जाता है। इससे पहले 5 क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता था। कौन कौन, तो भौतिक 1 हो गया, रसायन 2 हो गया, चिकित्सा 3 हो गया, शांति 4 हो गया और साहित्य 5 हो गया। लेकिन छठा जो पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र में ये 1968 से स्टार्ट किया गया था। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये किसके द्वारा, तो ये स्वीडिश रिक्स बैंक के द्वारा, स्वीडिश रिक्स बैंक के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार राशि जो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मतलब 8.1 करोड़ रुपया, 8.1 करोड़ रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकोन को, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकोन को दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर और डेविस हस्बिस और जॉन जम्फर को, यानी रसायन में 3 व्यक्ति को दिया गया था, डेविड बेकर को, डेविस हस्बिस को और जॉन जम्फर को। ठीक है, उसके बाद भौतिक के क्षेत्र में 2 को दिया गया था, भौतिक के क्षेत्र में 2 को मिला था, जेफरी ई हिंटन को और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला था भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। उसके बाद दोस्तों रासायनिक क्षेत्र में जो है 3 व्यक्ति को मिला था, रासायनिक क्षेत्र में कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को, डेरान एस मोडुल, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये तीनों व्यक्ति को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में हान कांग को मिला था नोबेल पुरस्कार 2024 का, हान कांग। और एक बच गया है शांति, तो शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, यानी किस भारतीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। चलिए तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के क्षेत्र में 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार 1983 को चंद्रशेखर सीमा के लिए, यानी ब्लैक होल के लिए। उसके बाद अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए हेतु मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है BS नेपाल को मिला था 2001 में भारतीय मूल के BS नेपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2001 को मिला था। चलिए नेक्स्ट है शांति के क्षेत्र में, तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए
उससे पहले और क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिला था 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी सबसे पहले भारतीय व्यक्ति था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। गीतांजलि पुस्तक हेतु, गीतांजलि पुस्तक के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला था, यानी CV रमन को 1930 में मिला था भौतिक के क्षेत्र में। और प्रकाश के रमन प्रभाव सिद्धांत हेतु, प्रकाश के रमन प्रभाव सिद्धांत हेतु ये पुरस्कार दिया गया था CV रमन को 1930 में। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए, आनुवांशिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन को रासायनिक क्षेत्र में 2009 को मिला था ये पुरस्कार। राइबोसोम के त्रियामी चित्र हेतु, राइबोसोम के त्रियामी चित्र हेतु जो है वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में ये पुरस्कार मिला था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था अर्थशास्त्र में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये कौन सा संस्था के द्वारा जो है दिया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये कहाँ है? तो अमेरिका में। दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता एवं साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। समान रिपोर्टिंग के लिए, आत्मकथा के लिए, कविता फीचर के लिए और लेखक नाटक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए, जनसेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता यानी पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल। 1937 में इसको ये पुरस्कार मिला था गोविंद बिहारी लाल को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2004 के पुलित्जर पुरस्कार जो है, वर्ष 2004 के पुलित्जर पुरस्कार जो है किसको 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 मिला था? सॉरी 2024 के जो पुलित्जर पुरस्कार मिला था किसको किसको? तो प्रो पब्लिका, लुकआउट, सांता क्रूज और एनवीटी के हन्ना ड्रायर को ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुकर पुरस्कार से संबंधित है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2022 के भारतीय विजेता फोटोग्राफर्स। तो ये अमित देवी हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी हो जाएगा, अदनान आबिद हो जाएगा और सना इरशाद भट्ट हो जाएगा। ठीक है। बुकर पुरस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो सबसे पहले हम लोग बुकर पुरस्कार पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये किस संस्था के द्वारा बुकर पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा। नोबेल साहित्य पुरस्कार के नाम से सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल साहित्य के नाम से ये पुरस्कार जाना जाता है। नोबेल साहित्य के नाम से ये पुरस्कार जाना जाता है। ठीक है। ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो बुकर पुरस्कार हो जाएगा। दोस्तों ये साहित्य क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। जबकि 2024 में ये पुरस्कार जो है समंता हार्वे को मिला था, ब्रिटेन के थे, और ऑर्बिटल को मिला था और समंता हार्वे को, ये सभी ब्रिटेन के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के बुकर पुरस्कार विजेता। तो सबसे पहले किसको मिला था बुकर पुरस्कार? तो दोस्तों ये BS नेपाल को मिला था 1971 में। इन ए फ्री स्टेट के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला है सलमान रुश्दी, जिसको 1981 में मिला था। ठीक है। इन मिडनाइट चिल्ड्रेंस के दिन जो है मिडनाइट चिल्ड्रेंस के नाम से, मिडनाइट चिल्ड्रेंस जो इनके बुक का नाम है, इसी के लिए इसको सलमान रुश्दी को 1981 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति राय को 1997 में मिला था किस पुरस्कार के लिए? किस बुक के लिए? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है इसको जो है बुकर पुरस्कार 1997 में, अरुंधति राय को 1997 में द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। किरण देसाई को 2006 में ये पुरस्कार मिला था। कौन सा? तो बुकर पुरस्कार। और ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, ये पुरस्कार मिला था किरण देसाई को। नेक्स्ट है अरविंद अडिग, जो कि 2008 में ये पुरस्कार जीता था। और द वाइट टाइगर के लिए ये पुरस्कार जीता था।
चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार था, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यहाँ से देखेंगे। दोस्तों ये जो संस्था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देता है, ये बुकर प्राइस फाउंडेशन तथा मान ग्रुप कांस स्टार्ट हो जाएगा क्षेत्र अनुदित अनुदित अंग्रेजी साहित्य के लिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, ये अनुदित अंग्रेजी साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। विजेता जो कौन सा है 2024 का, तो जेनी एपेनबेक जो कि जर्मनी के लेखक है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और एक और है माइकल हॉफमैन जो कि जर्मनी का ही है, अनुवादक, इसको भी ये पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, रचना केरोस के लिए पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो गीतांजलि श्री को मिला था ट्रायम्फ ऑफ मेरिट के लिए पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला था। नेक्स्ट है इसके अनुवादक कौन है, गीतांजलि श्री के अनुवादक कौन है, तो डीजी रॉकवेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। चलिए, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन 1957 में इसका स्थापना हुआ था। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1957 को। और क्षेत्र जनसेवा संचार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, जनसेवा संचार के लिए, सरकारी सेवा, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, उसके बाद पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2024 के जो रेमन पुरस्कार विजेता है, ये कौन कौन सा है, यानी किसको किसको मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, तो कर्मा कुटनसो को जो कि भूटान के थे, गुएन थ्री नकोक फोंग ये वियतनाम के थे जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। उसके बाद है फरवीजा फरहान इंडोनेशिया का है, इसको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला है। और मिया जाकी हायो जो कि जापान का है, इसको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2024। नेक्स्ट है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो कि थाईलैंड की संस्था है, इसको भी ये पुरस्कार मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, चलिए भारतीय विजेता, तो प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है, तो विनोबा भावे 1958 में ये पुरस्कार इसको मिला था। ठीक है, जनसेवा के क्षेत्र में। और वर्ष 2024 में रवि कन्नन आर को 2023 कैंसर विशेषज्ञ के लिए ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं संगीत पुरस्कार। तो यहाँ से हम लोग ऑस्कर पुरस्कार के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऑस्कर जो है ये नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा जो है ये पुरस्कार आयोजित किया जाता है। स्थापना जो है ऑस्कर का 1929 में हुआ था। और इसमें जो है एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया जाता है। विजेता टीम जो है 2025 में ऑस्कर विजेता टीम कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा है जो कि ऑस्कर में शामिल हुआ है। उसके बाद भारतीय विजेता प्रथम कौन है, तो भानु अथैया प्रथम भारतीय जिसको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, तो भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए। ठीक है, रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ये पुरस्कार मिला था। रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये सत्यजीत रे को मिला था 1922 में। लाइफ टाइम अवार्ड जो है सत्यजीत रे को मिला था 1922 में। चलिए नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार। दोस्तों ग्रैमी जो पुरस्कार है नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज का स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, प्रदान पश्चिम संगीत में विशिष्ट योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम विजेता कौन सा है, तो नॉट लाइव अस हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रिक लेमर हो जाएगा। और भारतीय प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं, तो ये पंडित रविशंकर 1973 हो जाएगा, विश्व मोहन भट्ट 1997 हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा, राकेश चौरसिया हो जाएगा, शंकर महादेवन हो जाएगा, और सलवा गणेश हो जाएगा। ठीक है, बिनिया पकरम, रिकी गलेजी, ये सभी जो है इस सभी को जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए
दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जो है ज़रूर बताइएगा, और कहाँ पे त्रुटि हो रहा है वो भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि इसमें ये चेंज किया जाए, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशन डेली अपलोड हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग 50,000 का जो फैमिली है वो पूरा कीजिए। आप लोग के लिए और भी डिमांड जो है बुक बहुत महत्वपूर्ण बुक आने वाला है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए।